ऐ मेरे रब, मुझे इस तकलीफ़ में और आजमाइश में न डालिए। मैं इस दर्द से बेहद तकलीफ़ में हूँ, अपने पास बुला ले मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में आयमा खतून औरतों से पुरजोश खिताब करती हैं क्योंकि आज बहार का पहला दिन था और कबीले की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगती हैं। इसके बाद सारी ख़वातीन दोबारा अपने अपने काम पर लग जाती हैं और दूसरी तरफ तुरगत आग की भट्टी में हथियार तैयार कर रहा था। वहाँ दवान और बमसी उसकी मदद कर रहे थे। इतने में अर्तुगरुल वहाँ आ जाता है और तुरगत से गर्मजोशी से गले मिलता है और कहता है कि भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे देरी तमीर का काम जारी रखने की इजाज़त दी। इससे इनकी रूह को सुकून मिलेगा। अर्तुगरुल तुरगत से कहता है कि उनकी रूह को असल सुकून तब मिलेगा जब हम बज़ंतीन की सरहद को फतह करेंगे। आप सबको बताने का वक्त आ गया है कि हम बज़ंतीन की सरहद पर जा रहे हैं। तुरगत कहता है कि बहुत सारे सिपाही आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं भाई, जब भी आप चाहें। सुगंध तीकन कहता है लेकिन कबीले के जरगे वाले लोग अमन चाहते हैं और वो यहाँ सुकून महसूस कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है कि असली जंग अब शुरू हुई है, अब हम यहाँ से चंद लोगों के साथ भी चले जाएंगे जैसे हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। दूसरी तरफ गंदोगतू एक हाथ से कोट पहनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसका दूसरा हाथ बीमारी की वजह से बंधा हुआ था और उसका दूसरा हाथ जख्मी था, लेकिन वो कोट नहीं पहन पा रहा था और गुस्से में आकर लकड़ी की घोंटी गिरा देता है। दूसरी तरफ हकीम ने अर्तुगरुल को सुगंध तेकन को एक ज़रूरी बात करने के लिए अपने पास बुलाया। हकीम अर्तुगरुल से कहता है कि गंदोगतू का हाथ न जाने कब तक ठीक होगा, इसलिए वो इस हालत में सिपाहियों की कमांडर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। लेकिन अज़रूम में एक बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतर है कि आप जल्द वहाँ जाकर उनका बाजू उनको चेक करवाएं। अर्तुगरुल हकीम से कहता है कि ठीक है, मैं वालिदा से बात करता हूँ, लेकिन मैं सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ कि खतरा करीब है। दूसरी तरफ गूंजागिल अपने सिपाहियों के साथ जंगल में नोयान को मिलने जाती है। गूंजागिल नोयान को देखकर कहती है, ये आदमी था सादुद्दीन जिसको आप मुझसे मिलाना चाहते थे। सादुद्दीन ने कहा हाँ। गूंजागिल के जहन में वो मंजर याद आता है जब गंदोगतू नोहान को पकड़े कबीले में लेकर आया था और कह रहा था कि इसने बहुत सारे भाइयों को शहीद किया है। फिर नोयान खड़े हुए कहता है कि मुझसे खौफज़दा मत हो, मैं जानता हूँ हम दोनों का मकसद एक है। फिर सादुद्दीन कहता है कि जब तक अर्तुगरुल के खून का आखिरी कतरा भी नहीं बह जाएगा तुम उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दोगी और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दोनों कबीलों की जासूसी करनी होगी। गूंजागिल कहती है कि मुझे तब तक सुकून और राहत नहीं मिलेगा जब तक दोनों कबीलों को जला ना दूं। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो इजाज़त लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नोयान कहता है कि खूबसूरत भी है और बहादुर भी। मैं बहुत जगहों पर गया हूँ लेकिन इस जैसी औरत नहीं देखी। सादुद्दीन कहता है कि ये बहुत होशियार औरत है, इंशाअल्लाह मसला ख़त्म होने के बाद इसे महल में ले जाऊंगा और वहाँ अपनी खिदमत के लिए रखूँगा। नोयान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये औरत महल में जाकर ज़ाया हो जाए। नोयान कहता है कि औरत मुझे बहुत अच्छी लगी है और पसंद आई है। तो इस पर सादुद्दीन कहता है कि ठीक है, इसका दिल जीत लो और सुनो, आज के बाद मेहमान खाने में ना आना और अगर हम दोनों को मिलना भी होगा तो इसी जगह पर मिलेंगे। ये कहकर सादुद्दीन चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में हर चीज़ की मंगनी की तैयारी हो रही थी क्योंकि आज रात अर्तुगरुल और आयमा खातून ने बानो का हाथ मांगने आना था। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अपने भाई शाहीर और अर्तुगरुल के भाई दंदार के लिए बिस्तर लगवा रही थी। इतने में अर्तुगरुल भी वहां आ जाता है और हलीमा कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कब तक ऐसे बर्दाश्त करूंगी क्योंकि मैंने शाहीर और दंदार को बहुत ज़्यादा याद किया है। अर्तुगरुल कहता है
कि जब हमारा बेटा पैदा होगा तो उसका चाचा और मामू यहाँ होगा इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ सुलझान गंदूतू के पास पहुँचती है और लकड़ी वाली खूंटी गिरी हुई देखती है। सुलझान परेशान होकर पूछती है कि क्या बात है गंदूतू। गंदूतू कहता है कि मैं अपना लिबास खुद नहीं पहन सकता। सुलझान कहती है कि मैं आपकी मदद करती हूँ। और देखो आज बहार का दिन है और बहार का पहला दिन है और लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं सुलझान, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं। इस हालत में लोगों के सामने नहीं जा सकता। और बाहर हर तरफ बहार के लिए पहले दिन की खुशियां मनाई जा रही थी और हर तरफ खाने पकाकर बांटे जा रहे थे। एक तरफ बमसी एक घोड़े पर तुरली को बैठाकर ला रहा था और बुलंद आवाज़ में कह रहा था कि ये है हमारा बहादुर सिपाही तुरली, और देखो ये हमारे कबीले में आ रहा है और आज इसके खतने हैं। अर्तुगरुल कहता है कि तुरली ये सिपाही बनने का वक्त है। तुरली अर्तुगरुल से कहता है कि भाई आप जैसा ही सिपाही बनूंगा इंशाअल्लाह। फिर तुरगत तलवार का तोहफा देता है और तुरली तलवार को देखकर कहता है कि आपने मुझे ऐसा ही तोहफा दिया जैसा मैं चाहता था। फिर हकीम कहते हैं कि अगर तुम तैयार हो तुरली तो शुरू किए करें। इसके बाद अर्तुगरुल तुरली को पकड़ता है और अपनी गोद में बैठाता है। तो उसके बाद हकीम तुरली का खतना कर देता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग के लिए काफ़ी सिपाही मौजूद थे जो मुख्तलिफ़ किस्म की मशक़ें कर रहे थे। तुरगत और बमसी सिपाहियों की कुश्ती को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इतने में अर्तुगरुल और संगन तीन भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी कुश्ती देखकर लुत्फ़अंदोज़ होने लगते हैं। सुंगर तेकन कहता है कि हमारे लोग कितने खुश हैं इंशाअल्लाह और हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे और इसी तरह अमन में रहेंगे। तो इस के कहने पर अर्तुगरुल कहता है कि हमारे कबीले खतरे में हैं। गूंजागुल भाग गई है और नौयान न जाने कब सामने आ जाए, और वो सादुद्दीन भी हमारा सगा नहीं है। सुंगर तेकन कहता है कि हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा भाई। अर्तुगरुल कहता है कि मेरा भी यही ख्याल है कि हमें हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारी सिपाही लीडर के बगैर हैं और भाई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं संभाल रहे। अगर भाई इनकी ज़िम्मेदारी ना संभाल पाए तो इनकी ज़िम्मेदारी आपको संभालनी होगी सुंगर तेकन। अर्तुगरुल के सवाल पर दूसरी तरफ खवातीन में तीर अंदाजी का मुकाबला चल रहा था। बानो चीज़ें तीर चलाती हैं और तीर दरमियान में जाकर लगता है। फिर आयमा खातून और सब इन्हें मुबारकबाद देती हैं और तोहफा भी देती हैं। और दूसरी तरफ जैसा ही सिपाहियों की कुश्ती से लुत्फ़अंदाज हो रहे थे, कुश्ती ख़त्म होने के बाद कीस टिकन कहता है अर्तुगरुल भाई अपना सिपाही मुंतखब करो जिस पर तुम्हें एतमाद है। मैं बवाजिल को मुंतखब करता हूँ। अर्तुगरुल बाहर आओ बमसी, मुकाबला होना है। बमसी बाहर आता है और मुकाबला होता है और काफ़ी ज़्यादा सख्त मुकाबले के बाद बमसी जीत जाता है और इनाम पाता है। ख़वातीन तीरंदाजी में मसरूफ़ थी। हकीम गंदूतू और अर्तुगरुल आयमा खातून के पास जाते हैं और गंदूतू की बीमारी का जिक्र करते हैं। हकीम आयमा खातून को कहते हैं कि आयमा खातून मैं गंदूतू की बीमारी को नहीं समझ पा रहा और अज़रूम में एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर को उसके पास ले जाएं और एक बार गंदूतू का ज़ख्म अज़रूम के उस मशहूर डॉक्टर को दिखा दें। इस पर अर्तुगरुल बोलता है कि हमें जल्द से जल्द ये मामला हल करना होगा। मैं सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ सकता और मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारी इस कमज़ोरी की खबर हमारे दुश्मन को हो जाए। और दूसरी तरफ गंदूतू कहता है यार अब इस दर्द से मेरा इम्तहान ना लीजिए और मेरी जान लीजिए। मैं इस दर्द से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इस दर्द में मज़ीद रहूँ और अल्लाह ताला से अपनी जान निकालने की दुआ करता है। तो दोस्तों आज की किस्त का इख्तिताम यहाँ पर हो जाता है।